नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारे धरने का 100 कितना दिन है 56 दिन है और हम धरना स्थल पर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग भी एक सुर में दे दीजिए सबको। बिल्कुल सभी को सभी एक साथ दे दो। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और भी जो सारे पीछे वाले भी दे दो। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी आंदोलनकारियों की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे कोटद्वार को जल्द से जल्द लालढांग चिल्लरखाल एलिवेटेड मार्ग बिल्कुल जो है बना के दीजिए। और काम तो देखिए जनप्रतिनिधियों को ही करना है, और जब जनप्रतिनिधि काम नहीं करते हैं तब हम लोगों को जनता का ये काम नहीं था। सभी के अपने अपने काम धंधे होते हैं, उनके पास इतना काम नहीं है कि वो इस प्रकार के आंदोलन करें। जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं, चाहे वो पार्षद हो, सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनका उत्तरदायित्व बनता है कि जनता की समस्याओं को दूर करें और जनता को किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात करें लालढांग चिल्लरखाल मार्ग की, तो पिछले 25 वर्ष से उत्तराखंड बना हुआ हो गया हमारा, लेकिन हमें एक कोटद्वार से देहरादून जाने के लिए हमारे पास सड़क नहीं है, कोटद्वार से हरिद्वार जाने के लिए हमारे पास सड़क नहीं है, एम्स ऋषिकेश जाने के लिए हमारे पास सड़क नहीं है। तो बड़ी शर्म का विषय है ये। और अभी देखिए जिस प्रकार से एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो बहुत खुशी का अवसर है हम सभी लोगों के लिए, कोटद्वार वासियों के लिए, लालढांग वासियों के लिए, गढ़वाल वासियों के लिए बड़ा खुशी का अवसर है। और यही होता है जब जनता जागरूक होती है। और ये जीत, जैसा मैं बता दूं आपको, ये जीत जनता की है। जनता के अलावा ये जीत किसी की नहीं है। कोई कहे मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। जनता अगर सड़कों पर नहीं आती तो कोई कुछ नहीं कर पाता। अगर मामला कोर्ट में था तो इतने सालों से लोग कहाँ थे उस चीज़ की पैरवी करने के लिए। जब जनता सड़कों पे आई है तो सभी लोग जो है बिल्कुल जाग गए। वो उनके अंदर एक जोश आ गया कि नहीं यार, कि करना चाहिए। चाहे वो अनिल बलूनी जी हो, चाहे रितु खडूरी जी हो, चाहे दूसरी, इतने सालों से देखिए ये मुद्दा इस प्रकार से हाशिए पे था, बिल्कुल ठंडे बस्ते पे इसको डाला हुआ था, इसकी कोई बात नहीं करता था। आज सभी कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। उस समय कहाँ थे जब ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ था? उससे पहले किसी ने भी कभी इस मुद्दे पे बात नहीं की। दुख तो इसी बात का है। तो ये जीत जनता की है और जनता आगे एलिवेटेड मार्ग बिल्कुल बनवा के ही दम लेगी। क्या कहना है आपका? देखिए, एलिवेटेड मार्ग से कम पे कुछ भी नहीं है। कोटद्वार की जनता से मैं कह देना चाहता हूँ, लालढांग की जनता से कह देना चाहता हूँ, गढ़वाल के सभी लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ, अगर एलिवेटेड मार्ग बनेगा बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। 24/7 हम चल सकते हैं। मैं कल हरिद्वार गए थे हम, और वहाँ पर बहुत सारे जो है सिडकुल के बच्चे मुझे मिले, और कई लोगों ने पैर भी छुए और बोला थापा जी यार, जो काम इससे पहले नहीं हुआ है इस बार हुआ है। तो ये मार्ग बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी है, क्योंकि 5-5 हज़ार रुपये हम वहाँ पर किराया देते हैं। हमारा किराया बचेगा, हम यहाँ पर 25 मिनट में हरिद्वार चले जाएंगे। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें? हमारे जो, जब हम यहाँ से, आपने देखा होगा कोटद्वार बेस हॉस्पिटल की क्या हालत है, बिल्कुल वो रेफर सेंटर बनकर रह गया है। जब हम एम्स जाते हैं तो एम्स, कई लोग उनकी मृत्यु हो जाती है, कई लोगों की, क्योंकि वहाँ से हमें जाना पड़ता है। और बरसात में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है ये मार्ग, आपने देखा होगा। तो हमें बिल्कुल एलिवेटेड मार्ग चाहिए। मौका बहुत बढ़िया है, सभी लोग जाग चुके हैं, जनप्रतिनिधि जाग चुके हैं, और वो भी काम कराएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं काम कराएंगे, और बार बार जनप्रतिनिधियों से यही कह रहा हूँ मैं कि जो इस काम को कराएगा श्रेय उसी को जाएगा। और जैसे मैडम रितु खडूरी जी, अगर आपके कार्यकाल में ये काम हो गया है तो आप जो है निर्विरोध, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि विधायक का चुनाव यहाँ से जीत जाएगी। आपके लोग ही नहीं चाहते कि ये मार्ग बने, और जब ये मार्ग नहीं बनेगा तो रितु खडूरी जी के नंबर जो है कम हो जाएंगे और आगे उनको दिक्कतें आएंगी। मैं सबसे बड़ा हितैषी हूँ, आपकी जनता सबसे काम कर दिया मैडम रितु खडूरी जी, तो आपको पैसों की भी आवश्यकता नहीं होगी। जनता आपके पैर भी छुएगी और वोट भी देगी। क्यों भाई साहब, मैं गलत कह रहा हूँ? इसीलिए वो लोग नहीं चाहते, आपके जो पीछे जितने लोग हैं वो नहीं चाहते कि आप चुनाव जीते। अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको ये रोड बनानी है। आप बिल्कुल एलिवेटेड रोड बनाइए। कोई इतने बड़े, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें रॉकेट साइंस है। केंद्र के पास पावर है विधेयक लाने की, उसके अकॉर्डिंग वो इस मार्ग को बना सकती है। कोर्ट कहती है, कोर्ट को बताइए कि 2 लाख की आबादी पीड़ित है, प्लस हमारे सिडकुल बिल्कुल बीमार पड़ा हुआ, ये 1 लाख लोगों का ये मार्ग है। कोर्ट को बताइए कि कितना जरूरी है। और अभी तो 17 नवंबर का एक वर्डिक्ट आया है, पैन इंडिया निर्णय है, और उसमें यह बताया गया है कि भाई जहां पर जन सुविधा को देखते जंगलों में आप रोड बना सकते हो, उसको आधार बनाइए। इस प्रकार की चीजें। और अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो हमारे पास आइए, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, और अगर लोग भी आपको चाहिए तो जन समर्थन भी आपको हम देंगे। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हमें कोई बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है। हमें इस बार ये एलिवेटेड मार्ग चाहिए, उससे कम पर कुछ भी नहीं है। और अगर एलिवेटेड मार्ग नहीं बना मैडम
तो ये लगा लीजिए कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। कि बिल्कुल एलिवेटेड मार्ग नहीं बना तो रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारी कोई किसी से रिश्तेदारी नहीं है, किसी कांग्रेस बीजेपी उत्तराखंड क्रांति दल से। हमारा शुभचिंतक तो वही है जो हमारे कोटद्वार का विकास करे, हमारे को शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करे। हमें कोई नेतागिरी नहीं करनी है, हमें समाज सेवा करनी है, समाज के हितों के लिए काम करना है। आगे भी हम इसी प्रकार से प्रयास करेंगे। तो मैडम और साथ ही साथ अनिल बलूनी जी से भी कहूँगा, ठीक है आपने जो वहाँ पर वो अपॉइंट किए हैं तो अच्छी बात है सर, इससे आपके नंबर ही बढ़ेंगे, आपका कद ही बढ़ेगा, आपका कद घटेगा नहीं। आप काम करेंगे तो आपका कद बढ़ेगा किसी भी व्यक्ति का। आज योगी आदित्यनाथ जी की बात करती है मैडम, पिछली बार आपके चुनाव में आया था, आप हारता थे, चुनाव जीत गई सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से। तो आप उनसे चुनाव तो जितवा रही है, लेकिन क्या आपने कभी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में सोचा? आज उनको लोग क्यों मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं ना, उन्होंने काम किए। उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जहाँ पर कि समझ लीजिए कि पूरा एक भारतवर्ष है उत्तर प्रदेश, एक वहाँ को वो लीड कर रहे हैं। और किस अच्छे तरीके से वो लीड कर रहे हैं, ऐसे इतने अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं कि जो केंद्र के जो नेता हैं बड़े बड़े, वो डरे हुए हैं कि कहीं योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री ना बन जाए, क्योंकि उन्हें जो है जन समर्थन है। और जिस व्यक्ति को जन समर्थन होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होता है, बहुत बड़ी तोप होती है वो। इसीलिए मैडम योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया तो उनसे कुछ सीखिए भी, काम कीजिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंदोलन तब तक रुकेगा नहीं, तब तक थमेगा नहीं, जब तक हमें जो है एलिवेटेड मार्ग नहीं बनेगा। ये आंदोलन आगे और बढ़ेगा। और अगर इस पर कुछ रफ्ता सप्ता किया जाएगा तो 5 लीटर की जेरिकैन किसकी, पेट्रोल मिट्टी तेल की, परवीन थापा यहाँ लेके बैठा रहेगा, वहाँ भी नहीं जाऊँगा मैं यहाँ। और अगर मुझे आप ले जाओगे तो दूसरा दिन भी आएगा। तो इसीलिए एलिवेटेड मार्ग से कम पे कुछ भी नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।